नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सैनी द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास के अंदर देखा था प्रकाश संबंधित घटनाओं के बारे में, आज उसी क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं और अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश का विवर्तन। क्या है प्रकाश का विवर्तन? क्या होता है प्रकाश का विवर्तन? प्रकाश का विवर्तन सूर्य का प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गति करता है दोस्तों। कैसे गति करता है? सरल रेखा में। जब सूर्य का प्रकाश सरल रेखा में गति करता है तो उसके रास्ते में यदि कोई अवरोध आ जाता है तो पीछे की ओर उसकी क्या बन जाती है? परछाई बन जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। देखो दोस्तों, इसको अगर अपना एक उदाहरण के द्वारा समझें तो सपोज करो ये मैंने आपके सामने कोई रुमाल लेके आया, रुमाल भी नहीं तो अपन को और थोड़ा सा और प्रैक्टिकल होकर समझते हैं। और देखो प्रकाश का विवर्तन, ये सपोज करो दोस्तों मैं अपने मोबाइल में जला रहा हूं टॉर्च। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है वो बिल्कुल सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करते समय यदि उसके रास्ते में कोई अवरोध आ जाता है, जैसे सपोज करो अब क्या आ गया अवरोध में? मेरा हाथ। तो हाथ आने पर पीछे की ओर इसकी क्या बन रही है दोस्तों? परछाई बन रही है। और इसी परछाई बनने की जो घटना है इसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्लियर दोस्तों? तो आप याद रखना सूर्य का प्रकाश, याद रखना दोस्तों सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। यदि उसके मार्ग में कोई अवरोध आ जाए, कोई अवरोध आ जाए तो पीछे की ओर उसकी परछाई बन जाती है। परछाई बन जाती है। इसी घटना को, इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर दोस्तों? इसका कोई उदाहरण देखें तो उदाहरण है इसका जो कि एग्जामों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। सूर्य के प्रकाश में रेशमी कपड़े को, सूर्य के प्रकाश में दोस्तों रेशमी जो कपड़ा होता है, जो अपना चुन्नी या साड़ी का जो कपड़ा होता है उस कपड़े को रेशमी कपड़ा कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश में रेशमी कपड़े से या ऐसे बोल सकते हैं रेशमी कपड़े में से सूर्य के प्रकाश को देखने पर, सूर्य के प्रकाश को देखने पर उसका धारीनुमा दिखाई देना, उसका छनता हुआ या धारीनुमा दिखाई देना, या धारीनुमा दिखाई देना।
दोस्तों रेशमी कपड़े में से जब सूर्य के प्रकाश को देखते हैं तो जिस जिस जगह में धागे आते हैं उसकी तो बनती है परछाई, और जहां धागा नहीं आता वहां से सूर्य का प्रकाश छनता हुआ बाहर निकल जाता है। क्लियर दोस्तों? ये किस संबंधित किस घटना का उदाहरण है दोस्तों? विवर्तन। तो ये छोटी सी घटना थी, जब सूर्य का प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, गति करते समय जब उसके रास्ते में कोई अवरोध आ जाए तो पीछे की ओर क्या बनेगी? परछाई। परछाई बनने की घटना क्या कहलाती है? विवर्तन। उदाहरण क्या है भाई? रेशमी कपड़े में से सूर्य के प्रकाश को देखने पर उसका छनता हुआ दिखाई देना या धारीनुमा दिखाई देना। क्लियर दोस्तों? सबसे पहले इस बात को बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम है ग्रेमाली। ग्रेमाली नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। क्लियर दोस्तों? तो आपको याद रखना है, तो इसके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? ग्रेमाली। यानी विवर्तन की घटना को किसने बताया? ग्रेमाली ने। क्लियर दोस्तों? अगला है तुम्हारा प्रकाश का, अगली घटना है दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो दोस्तों, सूर्य का प्रकाश कहां से निकलता है? सूर्य से। क्लियर? तो अब देखो क्या होता है, जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें, किसकी? सूर्य के प्रकाश की। जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें किसी स्थान पर आकर मिलती है, एक तरंग ये रही और दूसरी तरंग मैंने यहां से ये ले आया। क्लियर दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश की कितनी तरंगें दिखाई है मैंने यहां पर? दो। जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें किसी स्थान पर आकर मिलती है तो उनके शीर्ष बिंदु यानी ग्रत बिंदु, ग्रत बोल दो या शीर्ष बोल दो। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं शीर्ष और ग्रत के बारे में। किसी भी तरंग का सबसे उच्चतम बिंदु शीर्ष होता है, सबसे निम्नतम बिंदु क्या होता है? ग्रत होता है। तो अब समझो इसको, जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें, कैसी आवर्ती की है दोस्तों? समान आवर्ती की। कौन सी तरंगें? प्रकाश तरंगें। जब दो समानावर्ती की प्रकाश तरंगें किसी स्थान पर आकर मिलती है, ये मान लो भाई पानी की बूंद है। किसकी बूंद है? पानी की बूंद। जो अपना साबुन का बुलबुला बनता है ना, वो है ये। जब दो समानावर्ती की प्रकाश तरंगें किसी स्थान पर आकर मिलती है तो उनके शीर्ष या गर्त बिंदु आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? जुड़ जाते हैं। और जैसे ही शीर्ष बिंदु आपस में जुड़ेंगे, यहां पर पैदा होती है एक चमक, या ये दिखाई देते हैं तुम्हें क्या? रंगीन। और इसी रंगीन दिखाई देने को या चमक पैदा होने की घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? व्यतिकरण। तो समझो इसको, जब दो समानावर्ती की, जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें किसी स्थान पर आकर मिलती है, आकर मिलती है तो उनके शीर्ष बिंदु बोल दो या ग्रत बिंदु बोल दो, शीर्ष आपस में जुड़ जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दोस्तों कंपटीशन के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में दो तरह के होते हैं व्यतिकरण, एक संपोषी और दूसरा विनाशी व्यतिकरण, जो कि अपने कंपटीशन में नहीं आते हैं। तो मैंने आपको समझाया प्रकाश का व्यतिकरण, जब दो समान आवर्ती की प्रकाश तरंगें किसी स्थान पर मिलेगी, इनके शीर्ष बिंदु या ग्रत बिंदु आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। शीर्ष और ग्रत बिंदु जुड़ेंगे तो क्या क्या पैदा होगी? चमक, या वो क्या दिखाई देंगे? रंगीन। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। सर ये घटना हमने कहीं देखी नहीं आज तक, तो इस घटना को बताओ, ये घटना होती कहां पर है? तो दोस्तों इस घटना को मैं आपको याद दिला दूं,
पानी की सतह पर, किसकी सतह पर, पानी की सतह पर केरोसिन डालते हैं, पानी की सतह पर केरोसिन डालने पर उसका रंगीन दिखाई देना, उसका रंगीन दिखाई देना। क्लियर दोस्तों। दूसरा उदाहरण है तुम्हारा, पानी की सतह पर जब अपन केरोसिन डालते तो आपने देखा होगा कि केरोसिन के कारण जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो कैसा दिखाई देता है, रंगीन रंगीन सा दिखाई देता है। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। अगला है दोस्तों, अगला है साबुन के बुलबुला, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। साबुन का अपन घोल बनाते हैं, सरफ का घोल बनाते हैं और उससे जो फूकने फुलाते हैं ना, छोटे छोटे से जो बनते हैं साबुन के, तो जो सूर्य के प्रकाश है उसकी उपस्थिति में जब उनको देखा जाता है तो वो अपन को कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन रंगीन दिखाई देते हैं, चमकीले दिखाई देते हैं। किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। देखते हैं रंगों के बारे में। तो रंग कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक होता है तरंगों के अंदर, जिसमें अपन को ये देखना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, द्वितीयक रंग कौन से हैं और संपूरक रंग कौन से हैं। क्लियर दोस्तों। तो टॉपिक का नाम क्या है, रंग। रंग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा रंग है, प्राथमिक रंग। पहला कौन सा है, प्राथमिक रंग। और दूसरे कौन से हैं, द्वितीयक रंग। और तीसरे कौन से हैं, संपूरक रंग। प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तीसरे हो गए दोस्तों संपूरक रंग। क्लियर। अब मैं इन तीनों रंगों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर डिटेल में समझाऊंगा। प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जो अन्य रंगों की सहायता से नहीं बनाए जाते, अर्थात प्रकृति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। क्लियर दोस्तों। कौन से रंग, प्राथमिक रंग। यदि प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाएंगे तो कौन से रंग बनेंगे, द्वितीयक रंग। और द्वितीयक रंगों को और प्राथमिक रंगों को मिलाएंगे तो कौन से रंग बनेंगे, संपूरक रंग। क्लियर दोस्तों। तो प्राथमिक रंग क्या होते हैं, वे रंग जो प्रकृति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो पहला देखो दोस्तों, पहला है आपका प्राथमिक रंग। इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी कलर। ये रंग प्रकृति में, ये रंग प्रकृति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। अर्थात अन्य रंगों की सहायता से नहीं बनाए जाते हैं। अर्थात अन्य रंगों की सहायता से नहीं बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अपन देखना चाहेंगे कि ये कौन से प्राथमिक रंग हैं जो प्रकृति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। तो दोस्तों प्राथमिक रंग 3 होते हैं। पहला है अपना बी, जी और आर। कितने रंग हो गए दोस्तों, 3, बी, जी, आर। इनको एक ट्रायंगुलर के यानी त्रिभुज के द्वारा अपन समझते हैं। बी का मतलब होता है ब्लू, ब्लू मतलब क्या दोस्तों, नीला। जी का मतलब ग्रीन यानी हरा। और रेड मतलब कौन सा दोस्तों, लाल। क्लियर। तो इसके लिए एक ट्रिक और बनती है। प्राथमिक रंग 3 हो गए दोस्तों, बी, जी, आर। बी, जी, आर। बी का मतलब ब्लू, ग्रीन मतलब ग्रीन मतलब हरा और रेड मतलब लाल। क्लियर दोस्तों।
तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहा था मैं, वो है तुम्हारी निहाल। क्या है दोस्तों? निहाल। लेकिन आप वैसे ही याद रख लो, नीला हरा लाल, नीला हरा लाल, BGR, BGR। चलो एक बार मेरे साथ बोलो, वो रंग जो प्रकृति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात अन्य रंगों की सहायता से नहीं बनाए जाते। कौन से रंग? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कितने? 3। कौन कौन से? BGR, 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 BGR। क्लियर दोस्तों? नीला हरा और लाल। क्वेश्चन आता है यहां से कि इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है और कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आने लग गया कि रंगीन टेलीविजन में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगीन टेलीविजन यानी टीवी, रंगीन टीवी में भी इन्हीं प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस टॉपिक से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये सही है? ध्यान से सुनना, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? नीला हरा पीला। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों नीला लाल काला। तीसरा ऑप्शन है नीला हरा मैजेंटा। और अगला है हरा नीला और लाल। क्लियर? अब बताओ भाई, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, अर्थात वह कौन सा युग्म है। क्वेश्चन दो तरह से आते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, यह क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा कि निम्न में से प्राथमिक रंग के लिए कौन सा युग्म सही है, या निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग होते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ध्यान देना दोस्तों, यहां पर कौन सा आ गया? नीला हरा लाल। इनके जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस से आए, सीक्वेंस को उल्टा सीधा भी किया जा सकता है। क्लियर? तो क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, तो कौन सा युग्म सही है आपका? डी। क्यों? क्योंकि तीनों कौन से रंग हैं? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग वो रंग होते हैं जिनका प्रयोग रंगीन टेलीविजन में किया जाता है, अर्थात ये रंग प्रकृति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जब इन रंगों को बनाया जाता है तो किसी भी रंग की सहायता से नहीं बनाते हैं। क्लियर भाई? अब देखो आगे भाई, अगले रंग होते हैं तुम्हारे द्वितीयक रंग। दूसरे रंग कौन से हैं दोस्तों? द्वितीयक रंग। द्वितीयक रंग को बोलते हैं सेकेंडरी कलर। ये रंग प्राथमिक रंगों की सहायता से, ये रंग प्राथमिक रंगों की सहायता से बनाए जाते हैं। ये रंग जो है ये प्राथमिक रंगों की सहायता से बनाए जाते हैं। तो कौन से रंग है भाई? तो देखो दोस्तों, प्राथमिक रंग बताओ पहले कितने हैं। प्राथमिक रंग है 3, BGR, BGR। दोस्तों मैंने इनको लिखा घड़ी की दिशा में, BGR, BGR। इसके बाद में सीक्वेंस को रोको मत और लिखते चले जाओ, BGR MCY, 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 MCY। क्लियर? तो यहां पर जो रंग आ गए, अब तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, द्वितीयक रंग होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। M का मतलब मैजेंटा, M का मतलब मैजेंटा, C का मतलब शान, और येलो मतलब पीला, येलो मतलब पीला। क्लियर भाई? तो रंग कितने हो गए? 3। MCY, MCY, मैजेंटा शान पीला, मैजेंटा शान पीला।
अब क्वेश्चन को और घुमाएगा। पहला आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है, निम्न में से कौन से द्वितीयक रंग है। फिर क्वेश्चन कह देगा द्वितीयक रंग तो आपको पता चल गया कितने होते हैं, 3। द्वितीयक रंग कितने, 3। कौन कौन से, एम सी वाई, एम सी वाई, मैजेंटा, शान, पीला। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों थोड़ा घुमाकर, क्वेश्चन ये पूछेगा कि मैजेंटा रंग जो है ये किन दो रंगों की सहायता से बनाया जाता है। क्लियर। तो सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जिसकी सहायता से आप बाद में लिखने में समस्या नहीं होगी। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, है ना। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन आता है कि मैजेंटा रंग किन दो रंगों की सहायता से बनाया जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, मैजेंटा किन दो के बीच में है, इनके। शान किनके, इनके। और ये किसके, इनके। क्लियर। तो भैया यहां पर जो मैजेंटा रंग है वो ब्लू और रेड की सहायता से बनता है, शान जो है वो ब्लू और ग्रीन से बनता है, और येलो जो है वो ब्लू और ग्रीन से रेड और ग्रीन से बनता है। जैसा कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ये नहीं है दोस्तों कि बी को ऊपर से लिखो, कहीं से लिख लो जहां से आपका मन करे, लेकिन लिखना घड़ी की दिशा में। बी जी आर, जहां पर खत्म हो जाए उससे आगे ही चालू करना है। एम सी वाई, एम सी वाई। क्लियर। तो ब्लू प्लस रेड, नीला और लाल मैजेंटा। फिर दूसरा देखो दोस्तों, ग्रीन और रेड येलो। और तीसरा ब्लू और ग्रीन शान। क्लियर। तो भाई 3 रंग है, मैजेंटा, पीला और शान। मैजेंटा किन से, ब्लू से और रेड से, नीले से और लाल से। ग्रीन, हरे और लाल को मिलाएंगे तो पीला, और नीले और हरे को मिलाएंगे तो शान। क्लियर दोस्तों। तो बताओ भाई प्राथमिक रंग कितने, 3। नाम बताओ, एम सी वाई, मैजेंटा, शान और पीला। अब क्वेश्चन पूछेगा मैजेंटा किन दो रंगों से मिलकर बना है, ब्लू और रेड। पीला किन किन से मिलकर बना है, ग्रीन और रेड। और शान किससे मिला है, ब्लू और ग्रीन। कर दोगे दोस्तों। अब आगे देखते हैं संपूरक रंग। कौन से रंग है, संपूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ये रंग प्राथमिक व द्वितीयक रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं। द्वितीयक रंगों की सहायता से, प्राथमिक व द्वितीयक रंगों की सहायता से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखो भाई ये कौन से रंग हैं अपने, तो ये मैंने दोबारा आपके सामने ट्रायंगुलर बनाया, त्रिभुज बनाया। पहला कौन सा, बी जी और आर, बी जी आर एम सी वाई। क्लियर दोस्तों। अब देखो भाई पहले अपन मिला रहे थे इनको इस तरह से, अब मिलाओ आमने सामने। तो ब्लू प्लस में येलो कौन सा बनेगा, श्वेत। दूसरा मिलाओ रेड प्लस शान, रेड प्लस शान कौन सा बनेगा दोस्तों, श्वेत। अब मिलाओ मैजेंटा प्लस ग्रीन, मैजेंटा प्लस ग्रीन कौन सा बनेगा, श्वेत। और यहां पर मिला लो तीनों प्राथमिक रंगों को बी जी आर, तो भी कौन सा बनेगा, श्वेत। तीनों द्वितीयक रंगों को मिला लो एम सी वाई, तो भी क्या बनेगा, श्वेत। क्लियर दोस्तों। तो भाई इन्हीं रंगों को क्या बोला जाता है, संपूरक रंग यानी कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। लेकिन इसके बाद में फिर आपका एक और क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन क्या आता है देखो। क्वेश्चन आता है प्रिंटिंग उद्योग में, प्रिंटिंग उद्योग में। प्रिंटिंग उद्योग वह उद्योग होता है जहां अखबार की छपाई होती है। प्रिंटिंग उद्योग में जैसे भाई लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अखबार, शादी के कार्ड,
विजिटिंग कार्ड या रंगीन प्रिंट निकालने में, इन्हें बोलते हैं प्रिंटिंग उद्योग में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? समझो दोस्तों, प्रिंटिंग उद्योग में किन रंगों का प्रयोग करते हैं? तो रंग है आपके BMCY। BMCY, बी का मतलब ब्लू नहीं भैया, बी का मतलब आएगा आपका ब्लैक यानी नीला। एम का मतलब मैजेंटा, हिंदी में भी मैजेंटा बोलते हैं और अंग्रेजी में भी मैजेंटा कहते हैं। सी का मतलब होता है शान और येलो का मतलब होता है पीला। क्लियर? तो प्रिंटिंग उद्योग में कितने रंग काम में लिए जाते हैं? 4 रंग। अखबार की छपाई में कितने रंग काम आएंगे? 4। कार्ड छपाई में कितने रंग काम आएंगे? 4। वो रंग कौन से हैं? BMCY, ब्लैक, मैजेंटा, शान और पीला। क्लियर दोस्तों? तो आज अपन ने देखा रंगों के बारे में। पहला देखा प्राथमिक रंग, दूसरे देखे द्वितीयक रंग, तीसरे देखे संपूरक रंग, और उनके बाद में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया कि प्रिंटिंग उद्योग में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।